I need तेरा बड़ा करारा हाँ बता रहे Hey, thanks for tuning into my Bollywood Body. मैं आपका host सनी सल्लू भाई here. आज आपके साथ हम एक शोल्डर का वर्कआउट शेयर करते हैं। 6 एक्सरसाइजेस हैं, कितने सेट्स कितने रेपिटेशन करने हैं हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। साथ साथ लास्ट वीक हमने आपके साथ शोल्डर का वर्कआउट शेयर किया था जिसमें हमने मोस्टली फ्रंट को टारगेट किया था। इस वर्कआउट में हम मोस्टली अपने बैक शोल्डर का जो पिछला हिस्सा है उसको ज्यादा से ज्यादा टारगेट करने की कोशिश करेंगे। पहली एक्सरसाइज जो है अब हम इसमें कर रहे हैं इट्स कॉल्ड साइड रेजेस और लैटरल रेजेस। 4 सेट 15 रेपिटेशन के। बैक सीधी रखनी है, कोनियां थोड़ी बेंड, बॉडी को गिराना नहीं है, स्टैंड स्ट्रेट। और अब वॉच दिस, इनका क्या है, इनकी कोनियां पहले ऊपर जाती हैं। वॉच दिस, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जिम में देखें लड़के इस तरह ऊपर जाते हैं। आपने अपनी कोनी को पहले लेके जाना है, इट्स ऑल अलाइंड, बिल्कुल स्ट्रेट है। और टेंशन यहाँ पे रखनी है अपने शोल्डर के ऊपर, ज्यादा टाइट करके करनी है। लाइट से मॉडरेट वेट पे जाना है, ज्यादा हैवी नहीं करना, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि there are certain exercises जो आइसोलेशन के लिए जिसमें इंजरीज बहुत होती हैं। इट्स वन ऑफ द एक्सरसाइज जिसमें काफी लोग अपने शोल्डर डैमेज करा लेते हैं। साइड रेजेस 4 सेट 15 रेपिटेशन के। छोटी ब्रेक रखें क्योंकि आपने हल्के वेट के साथ लगाना है। 40-45 सेकंड अप टू अ मिनट। सेकंड सेट लगाएं, 4 सेट लगाएं 15 रेपिटेशन के। मूविंग ऑन टू हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है, इसके अब हमने 6 सेट लगाने हैं 8 रेपिटेशन के। किसी भी वीडियो में हम कम रेपिटेशन अगर आपके साथ शेयर करें दैट मींस दैट वी वांट यू टू लिफ्ट हैवी। अब ये है बिहाइंड द नेक बारबेल प्रेस। और आप जैसे मैंने पीछे आपको अर्लियर एक्सप्लेन किया कि हमने शोल्डर का मोस्टली पिछला हिस्सा या सेंटर का हिस्सा टारगेट करना है। बिहाइंड द नेक बारबेल प्रेस। गुलाम भाई रेडी टू गो? गुलाम भाई मैंने अभी कहा नहीं, आप रेडी टू गो शुरू ही हो गए हैं। सो आपने बार नीचे लेके आनी है। अब गुलाम भाई इसमें अभी हम पहले डिस्कशन कर रहे थे, जब भी हम वीडियो शूट करते हैं इसमें हम पहले ब्लॉगबाजी है, पहले हम कहते हैं कि यार क्या गलत है क्या ठीक है। गुलाम भाई ने इसमें एक चीज हमें गुलाम भाई बता सकते हैं साथ साथ? इससे नीचे नहीं जाना, ये 90 डिग्री से आपके बिल्कुल हेड के पीछे लेके आनी बार। इससे नीचे जाएंगे तो आपका शोल्डर पिंच हो सकता है। इतना नीचे नहीं आना, खाली यहाँ से आपने ऊपर जाते जाना। So बेसिकली अपनी कोनियों को सीधा करना है शोल्डर के साथ और वापस ऊपर ले जाना है। पंप शोल्डर के ऊपर रखना है। हेवियर यू गो द बेटर इट इज। लेकिन 6 मैक्सिमम 8 रेपिटेशन, 6 सेट लगा रहे हो आप इसके। पहली एक्सरसाइज जो हमने सल्लू भाई के साथ की थी, सीधे खड़े होकर लैटरल रेज, उसके आपने 4 सेट 15 रेपिटेशन के लगाए थे। इसके 6 सेट 8 मैक्सिमम रेपिटेशन है। बेशक 6 पे रुक जाओ लेकिन 8 मैक्सिमम रेपिटेशन है। आप बैठ के भी कर सकते हो, आप खड़े होकर भी कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द थर्ड एक्सरसाइज, सल्लू भाई के साथ दोबारा हम करेंगे सेम थिंग। जो साइड रेजेस हैं डंबल्स के साथ, सेम वेट के साथ भी लगा सकते हो लेकिन लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंट वेरिएशन। I'm just going to lean down to the front a little bit like this and raise it up. Exactly. So आप थोड़ा सा अपने आप को बेंड रखो। मैंने देखा कैसे उसको हिंदी पंजाबी में एग्जैक्टली भाई थोड़ा एकदम मोरनु कानू होके एंड इधर करना। सो दैट्स योर थर्ड एक्सरसाइज। पहले हमने ये एक्सरसाइज की बिल्कुल सीधे खड़े होके की। नाउ इसमें हम थोड़ा सा अगर बेंड होते हैं, इट्स मोर क्लोज टू योर बेंड ओवर फ्लाइज भी बन जाती है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को बेंड रखना है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, बाजू पीछे नहीं करने फ्लाइज की तरह, बाजू बिल्कुल सीधा उसी एंगल पे लेके जाने जिस तरह खड़े होकर हमने लैटरल रेज लगाए थे। इसके भी 4 सेट लगाने हैं 15 रेपिटेशन, नाइस एंड स्लो। मूविंग ऑन टू फोर्थ एक्सरसाइज ऋतिक भाई के साथ। 4 सेट 10 से 12 रेपिटेशंस के। इट्स बेंड ओवर फ्लाइज। देयर वेरियस वेरिएशंस, हम अपनी वीडियोस में भी डिफरेंट वेरिएशंस आपके साथ बेंड ओवर फ्लाइज के शेयर करते हैं। आप हमारी अगर आपको कोई वीडियो समझ नहीं आती, कोई वर्कआउट समझ नहीं आता, हमारी हाउ टू प्लेलिस्ट में देखें वो एक्सरसाइज कैसे करनी है। ये एक्सरसाइज इज कॉल्ड बेंड ओवर फ्लाइज। बैक बिल्कुल सीधी रखनी है, इट्स जस्ट लाइक आप एक डेडलिफ्ट पोजीशन में है नीचे की तरफ। और जब आप ऊपर लेके आते हैं, वॉच दिस पार्ट, लैटरल हेड जो आपका पीछे का हिस्सा है, इसको स्क्वीज करना है। डू इट अगेन, nice and slow. See, go up and he flies like an eagle. So rather than keeping your बाजू बिल्कुल अगर आप सीधे खींच के रखेंगे, the problem is there is a very high probability impingement के। So थोड़े से एंगल पे रखेंगे, प्रेस कराएं इसको, फ्लाई कराएं, प्रेस कराएं, स्क्वीज कराएं, get lots of blood and oxygen there, मसल फाइबर को थोड़ी उनकी तुक्की शुकी कराएं, take it right back down। 4 सेट लगाएं इसके 8, 10 मैक्सिमम 12 रेपिटेशन, उससे ज्यादा नहीं करना। Let's move on to हमारी 5वीं एक्सरसाइज के ऊपर। It's called behind the neck shrugs. So आप अपनी जो रिवर्स श्रग्स हैं या बैक श्रग्स हैं, नॉर्मली श्रग्स हम डिफरेंट वीडियोस में शेयर करते हैं। हमने पिछले हफ्ते भी जो वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसके अंदर हमने फ्रंट पे श्रग्स दिखाई थी। इसमें क्या है कि आपने जो हाथ है और जो बारबेल है वो अपने बैक पे रखनी है, पैर अपने सॉलिड रखने हैं। एंड इट्स अ वेरी हार्ड वेरिएशन, it's a very hard, मेरा घुटना टूट गया, very hard variation of a shrug, so you gotta make sure you do it right। इसके अंदर आप ज्यादा वेट नहीं उठा सकते। अगर मशीन है स्मिथ मशीन, उस पर करने की कोशिश करें, अगर नहीं है then come to a regular इस तरह ओलंपिक बार के ऊपर, come all the way up, squeeze all the way back down। 6 सेट लगाने हैं, 8 मैक्सिमम 10, कोशिश करें 8 रेपिटेशन पे, क्योंकि अगर आपने भारे लगाने हैं तो आप ज्यादा रेपिटेशन नहीं लगा सकते। गुलाम भाई करते रहे 25-30 और करें ना, भाप इकट्ठी हो जाएगी चश्मे में। Moving on to the last exercise of the day, shoulder presses।
शोल्डर डंबल प्रेसेस हमारी आखिरी एक्सरसाइज है। इसमें आपने मॉडरेट वेट रखना है या लाइट कर लें, हैवी वेट नहीं रखना, क्योंकि आपके शोल्डर जो है पीछे से और साइडों से बिल्कुल बुरी तरह पंप हो जाना चाहिए। क्योंकि हमने क्या किया, हमने ज़्यादा रैप हैवी, उसके बाद हैवी वेट के साथ लेस रैप किए, फिर ज़्यादा रैप, फिर लेस, इसी तरह हमने सारा वर्कआउट बनाया। नाउ व्हेन यू कम टू द लास्ट वर्कआउट व्हिच इज एक्चुअली योर डंबल प्रेसेस, आपके शोल्डर बहुत दुख रहा होगा। इसके अंदर आपने सिर्फ 2 सेट लगाने हैं आखिरी एक्सरसाइज के, लेकिन 50 रेपिटेशन लगाने हैं। आई नो इट साउंड्स प्रीटी क्रेजी बट यू कैन डू इट, मेक श्योर यू डू इट राइट। आपने सही वेट के साथ लगाने हैं, जिस वेट के साथ, ये नहीं कि आपने भारी वेट लगा लिया 20-25 के बाद रुक गए, नो, शुरू में ही उसी वेट को एम करके देखो जिसके साथ आपने 50 लगाने हैं। लेकिन वॉच दिस, ही इज सो फोकस्ड, वर्कआउट के ऊपर अपनी निगाह रखनी है, वर्कआउट के ऊपर अपना ज़हन लगा के रखना है। ये नहीं कि उठी पुठी इधर फोन यूज करें, शोल्डर के ऊपर सारा आपने टेंशन रखनी है ऑल द टाइम। ये 50 करने ही करने हैं, देयर इज नो इन एंड आउट्स। तो कोई बंदा ले लें साथ, कोई पार्टनर, एंड इफ यू कैन फिनिश, tell him to hold your elbows, make sure he finishes it quick, you go quick. But you gotta do 50 reps and आपने 2 सेट इस तरह के लगाने हैं। ये आपका पूरा 6 एक्सरसाइजेस का वर्कआउट बनता है। लेट्स क्विकली रिकैप इट। पहली एक्सरसाइज सलीम भाई ने साइड रेजेस की हमारे लिए 4 सेट 15 रेपिटेशन, फिर गुलाम भाई ने बिहाइंड द नेक बारबेल प्रेस 6 सेट 8 रेपिटेशन, फिर सल्लू भाई ने डिफरेंट वेरिएशन के साथ साइड रेजेस की 4 सेट 15 रेपिटेशन, फिर हमारे लिए हमारे प्यारे ऋतिक भाई ने 4 सेट 10 से 12 रेपिटेशन बैंड ओवर फ्लाई, फिर गुलाम भाई ने 6 सेट 8 रेपिटेशन बिहाइंड द नेक श्रग, और उसके बाद जनाब अली हमारे लिए 2 सेट ऋतिक भाई ने करके दिखाए 2 सेट 50 रेपिटेशन की। इतनी तेज बोल के That's pretty quick. So, आप ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब करें। माय बॉलीवुड फॉलो फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर। थैंक यू ऑन द फेस।